ईरान इजराइल युद्ध पर सीजफायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बेरशेबा शहर में एक इमारत पर गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट कर दिया था कि ईरान और इजराइल के बीच कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अरागची ने यह भी कहा कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। उधर ट्रंप ने आज 3:30 पर सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यह सीजफायर की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अगली 6 घंटे में युद्ध विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान हमला नहीं करेगा, फिर अगले 12 घंटे तक इजराइल हथियार डालेगा, जिसके बाद जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ट्रंप के सीजफायर दावे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। तो ईरान इजराइल युद्ध पर सीजफायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बेरशेबा शहर में एक इमारत पर गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि इसमें पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया था कि ईरान और इजराइल के बीच कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अरागची ने यह भी कहा था कि इजराइल हमले रोकता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद साहब, लगातार जिस तरफ से ट्रंप ये कह रहे थे, ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि हम दोनों देशों के बीच सीजफायर करवाएंगे, और उन्होंने कल कह भी रहे थे कि 3:30 पर उन्होंने ये पोस्ट किया था कि दोनों देशों के बीच अब सीजफायर हो गया है, हमले नहीं होंगे। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये तो सीधा सीधा ट्रंप के मुंह पर एक बड़ा तमाचा लग गया। सोनिया जी, जहां तक सवाल है आपका कि आपने कहा कि ट्रंप ने कह दिया है, तो ट्रंप का आप मुझे याद होगा पहले भी ट्वीट कर दिया था हमारे कंट्री के बारे में, भारत के बारे में भी, कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो उसको रोक दिया, सीजफायर। उससे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। इनका ये काम है, ये कितना सच बोलते हैं दुनिया जानती है। इनका झूठ और पब्लिश कर चुकी है अमेरिकन एजेंसियां, इसमें कि मैगजीनों में भी आया है कि पिछले टर्म में कितना झूठ बोला इन्होंने और इस टर्म में कितने झूठ बोल रहे हैं। ये इनके लिए मजाक की बात है, ये हर एक को कह देते हैं। इन्होंने याद होगा कि अभी इजराइल और ईरान वार में यही कहा था कि भाई हम जो है इसमें नहीं आएंगे, हम इस लड़ाई में नहीं आएंगे, और जबकि इसको फुल सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को ईरान के एजेंट, और उसके बाद वो खुद आ गए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और अभी भी सीजफायर की जो बात कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि भाई 16 घंटे तक जो है ईरान जो है कुछ नहीं करेगा, उसके बाद जो है ईरान इजराइल बंद कर देगा। क्या कहने का तरीका है भाई? अभी आपको याद होगा कि बिना कहे सुने तो इजराइल ने ईरान के ऊपर सचेत नहीं था, उसके ऊपर हमले करिए और उन्हें कमांडर मार दिए, उनके न्यूक्लियर के जो साइंटिस्ट थे उनको मार दिया और वहां पे तबाही मचाने की कोशिश करी, जबकि वो उस वक्त तैयार नहीं थे। उनकी मोसाद एजेंसी काम कर रही थी, उन्होंने परमिशन दे दी और उन्होंने बिना बताए इनको अटैक कर दिया। उसके बाद देखिए इन्होंने फिर ईरान ने भी इनके अटैक जारी रखे, चाहे वो हाइफा पे हो, तेल अवीव पे, सभी जगह ये हाल हो गया नेतन्याहू का। वो बेचारे बंकर में भागे, और बंकर में भागने के बाद जब देखा कि हम सेफ नहीं रहेंगे तो अपनी जान बचाने के लिए वो अमेरिका चले गए। जबकि याद होगा कि यही ट्रंप ने कहा था एक दिन पहले, 2 हफ्ते के लिए हम टाइम देते हैं ईरान को, 2 हफ्ते के बाद अगर नहीं करेगा तो हम इस पर अटैक करेंगे या जो भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मोहम्मद साहब, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से भी तो ये कहा गया था अगर इजराइल कोई हमला नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे। वो भी तो अपने बातों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर।
वही तो मैं कह रहा हूँ सोनिया जी कि रात में ही उन्होंने मिडनाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया और वहां पर उन्होंने B-2 बम्बार्डमेंट किया, लेकिन उनको इसलिए वहां की मुंह की खानी पड़ी ट्रम्प को कि उन लोगों को पता था कि ये इनका कहना कुछ है करना कुछ है, 2 हफ्ते की बात की है, लेकिन इसीलिए उन्होंने अपना यूरेनियम जो प्रोग्राम था वो पहले ही शिफ्ट कर दिया। तो इनको B-2 बम्बार्ड करके आए, उसके बाद इन्होंने इनको टारगेट किया और कहा देखिए मैं अमेरिका को छोड़ूंगा नहीं, ये कहा खोमैनी ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उनके ओमान के ऊपर अटैक किया है एयरबेस से अमेरिका के, और उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं और लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इस तरह की बात है। मैं आपको आज बताऊं, ये जो लड़ाई है ये बहुत ऊंचे स्तर पर जा चुकी है। आप देखिए कि ओपनली कोरिया, ओपनली रशिया, ओपनली चाइना ईरान का साथ दे रहा है, क्योंकि ये ईरान जो है उन लोगों के लिए शील्ड है, और ये अगर इसको तोड़ देंगे तो फिर ये अमेरिका का सीधा युद्ध हो सकता है रशिया से किसी इशू पे, कभी भी ये भड़क सकते हैं और कभी भी वहां वार छिड़ सकते हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए इन लोगों को साथ देना जरूरी है। वो भी शक्तियां हैं, इसीलिए आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस बात को कहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये ज्यादती हो रही है। उधर भी आप देखिए यही कहते रहे कि हमने जो है तो उसको बोल दिया है इजराइल को कि वो वहां पर फिलिस्तीन में नहीं मारेगा, क्योंकि वहां के बच्चों का, बूढ़ों को, अस्पताल को, औरतों को, सबको मारा गया। आज 75,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। पूरा तबाह हो गया है फिलिस्तीन, और उनको आज तक हमासी नहीं मिला है। नेतन्याहू को लड़ाई रोक नहीं रहे। उन्होंने ये सोचा था, यानी कि मोहम्मद साहब अभी तस्वीरें साफ नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि हमने फोर्डो न्यूक्लियर सिस्टम वहां पर हमला करके ईरान के उसको खत्म कर दिया है, अब ईरान कह रहा है कि कुछ खत्म नहीं हुआ है वहां पर। तो क्या अंतिम जो निर्णय है वो क्या निकलकर सामने आ रहा है? एक कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर सिस्टम खत्म कर दिया है और दूसरा कह रहा है कि अभी हमारे पास है, अभी कुछ नहीं हुआ है और हम झुकेंगे नहीं। सोनिया जी, उनके कहने का मकसद जो था मैंने आपको बताया कि पहले ईरान तैयार नहीं था, जो इजराइल से मार खा गया था स्टार्टिंग में फर्स्ट डे। अब उनको पता है इस बात का कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए आज उनका जो इजराइल का डोम है कहाँ काम कर रहा है, वो धड़ाधड़ उनकी मिसाइलें फायर कर रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है और तबाह हो चुका है। इसलिए अब इस तरह की बातें आ रही हैं। आप ये देखिए ना, इससे पहले भी ट्रम्प ने कहा था इलेक्शन से पहले कि हम इजराइल और फिलिस्तीन की वार रोक देंगे। आज देखिए वहाँ छोटे छोटे बच्चों का खाना, दवाइयाँ, ये सब रोकी जा रही हैं। इन्होंने, इजराइल ने ये समझा था कि ये लेबनान है और ये फिलिस्तीन है और ये इराक है, अफगानिस्तान है, सीरिया है। इसका नाम है ईरान। ईरान बहुत बड़ी फाइटर फॉर्म है, शुरू से लड़ती आई है, अपने में भी लड़ी है, दूसरों से भी लड़ी है, इसलिए उसको दबाना बड़ा मुश्किल है। अब इस मामले में टेबल टॉक पर जरूरी है, गए फॉरेन मिनिस्टर उनके तो जिनेवा में फ्रांस, जिनेवा में आपका जर्मनी और जिनेवा कनाडा, तीनों वहां पर जाते हैं बात करने के लिए। तरीके से बात होगी तो अब ईरान मानेगा, पहले बंद होगा वार इसकी इजराइल की, उसके बाद वो बंद करेगा। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ये मामला मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ट्रंप का ये दावा इसीलिए भी सामने आया हो सकता है मोहम्मद साहब, क्योंकि ट्रंप पहले ही चाहते हैं कि हमें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, इसके पीछे वो पड़े हुए हैं और पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा है कि हम दिलवा के रहेंगे आपको। और उनका एक ट्वीट भी आया था कि कह रहे कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हमें मिलेगा नहीं। तो एक मलाल उनके मन में ये है। आप ट्रम्प की इच्छा बता दूं जी, आपको बताऊं क्या चाहते हैं वो ट्रम्प साहब? जी, ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जैसे रशिया के प्रेसिडेंट ने, पुतिन ने अपना बना लिया कमांड की, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। किंग जॉन ने किया हुआ वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, और इसी तरह यहाँ पे जो लड़ाई छड़ी है नेतन्याहू ने, इजराइल में इलेक्शन होने थे लेकिन अब कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी तरह से फर्स्ट टर्म में जब जीते थे, उसके बाद जब दूसरे टर्म में हारे हैं तो ये व्हाइट हाउस खाली नहीं कर रहे थे। किसी आपको पता होगा इन पर केस भी चला, पुलिस केस हुआ और ये उसमें शामिल पाए गए, इसके लिए कोर्ट ने उनको सजा भी दी। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति है इसलिए कोई एक्शन हुआ नहीं इनके ऊपर अमेरिका में, और ये नहीं चाहेंगे अब की बार कि ये खाली करें व्हाइट हाउस को। तो ये ऐसा चाहते हैं कि वहां से जब चिल्ला नहीं है 2 बार से ज्यादा, भी चाहते हैं हम कंटिन्यू करें, इस तरह की हरकतें करेंगे, या तो वार में रहेगा तब नहीं हो पाएगा, इसी तरह की बातें हैं। अभी देखना है अब आपको। बिल्कुल, यानी कि आप मानते हैं कि वॉर अभी खत्म नहीं होगा, लगातार जारी रहेगा। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, उन दावों का कोई फायदा नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, कंटिन्यू करेगी वार अभी।
अब कब तक ये वॉर चल सकती है, क्या अंदाजा है आपका? मैं क्या फोरकास्ट कर सकता हूँ, तो लोगों के ऊपर है। नहीं, जिस तरह से लगातार ट्रंप बीच में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रशिया जैसे बड़े देश इनके साथ है, ईरान के साथ है, तो ट्रंप भी पीछे नहीं रहने वाले। वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, इजराइल का साथ देंगे। वहीं चाइना कह रहा है कि हम भी उसके साथ, ऊपर नॉर्थ कोरिया अलग से सपोर्ट कर रहा है ईरान का। तो ईरान को तो सब तरह से सपोर्ट मिल रहा है, खाली जवाबी सपोर्ट मिल रहा है फिर, या फिर आप मानते हैं कि पीछे से भी हथियारों का सपोर्ट भी आगे जाकर किया जा सकता है अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो? ये शील्ड है, मैंने बताया ना, रशिया, चाइना और कोरिया के लिए शील्ड है, ठीक है। इसलिए आप चिंता ना करें, लड़ाई फिलहाल जब तक कि इजराइल और अमेरिका नहीं बंद करेगा तब तक नहीं बंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।